हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं एक मेडिकल कैरियर काउंसलर, मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बात करते हैं अपने दोस्तों से। आपका जो है बढ़िया से आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कहाँ तक एकदम सेफ हो और कहाँ तक आपको काउंसलिंग करानी। मेरी बात को ध्यान से सुनना और प्लीज यहाँ तक जरूर काउंसलिंग कराओ। आपको लास्ट राउंड तक, टिल द लास्ट राउंड, कट ऑफ का मतलब ये होता है टिल द लास्ट राउंड तक आपको आराम से मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट से कहीं ना कहीं से आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो देन बहुत ज़्यादा लकी हो। आपके यहाँ की कट ऑफ काफ़ी डाउन जाती हैं ऑल इंडिया कोटा से। यही अगर दूसरे स्टेट की बात करें, जैसे बिहार की बात करें, रोज आते हैं बच्चे, क्योंकि मैं तो पूरी काउंसलिंग कर रहा हूँ पूरे भारत भर की। बिहार है, हरियाणा है, गुजरात है, बहुत हाई कट ऑफ रहती हैं। आ जाओ बात कर लेते हैं कैसे क्या कितने नंबर तक आपको करना है। और एक चीज यहाँ पे मैं और इंक्लूड करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आपको कोटा और कोर्स चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप जो है आपके नंबर बीडीएस के हैं एंड आप एमबीबीएस की काउंसलिंग करा ले, तब तक बीडीएस की भी सीट आपकी खत्म हो गई। इसका ध्यान रखना है। मतलब सही कोर्स आपको चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सही कोटा आपको चूज करना जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये करते हैं कि ऑल इंडिया से भी या स्टेट से भी, दोनों से काउंसलिंग कराते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑल इंडिया में अभी 22,000 21,000 आपकी रैंक गई है। आ जाओ मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की बात करूँ, ओपन कैटेगरी की 22,342 एंड ईडब्ल्यूएस की 27,179 एंड ओबीसी की अगर बात करें तो तीन जो है आपकी 23,075, ये आपकी कट ऑफ गई हैं। अब बच्चा क्या करेगा, जो 18,000 20,000 वाला होगा, उसने ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज डाल रहे होंगे और उनको कॉलेज अलॉट हो गया होगा। इस रैंक पे हो सकता है वो साउथ इंडिया बैठा हो सकता है वो असम बैठा हो। ठीक है। और वही रैंक, और मतलब असम बैठने का मतलब क्या है, आपके यहाँ उससे बहुत बेहतर स्टेट में कॉलेजेस हैं। ठीक है। क्योंकि आपको कॉलेज भी खराब मिला और आप साउथ इंडिया में भी बैठे हो और आप जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बैठे हो। इसी वजह से कहते हैं कॉलेज चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी। और अब क्या कर सकते हो, आप अपग्रेड जाओगे या फ्रीज करोगे या जो है आप जो है फ्लॉट करोगे, ये अलग टर्म हो गए। लेकिन अगर स्टेट में कॉलेज मिल गया, उसके बाद में अपने आके आने वाले रूल्स में आप फंस सकते हो। ठीक है। या आप अपने रैंक पे बेहतर कॉलेज नहीं पाओगे, क्योंकि स्ट्रे राउंड में यानी तीसरे राउंड के बाद रूल्स एकदम अलग हो जाते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है। रूल्स एक एक पढ़ना अपने आप, उसके बाद काउंसलिंग के लिए जाना। कोटा बहुत ज्यादा मैटर करता है। और रही टॉप कॉलेज की बात, तो 25,000 रैंक, आप सोचो असम में कॉलेज मिला है 22-23,000 रैंक पे। तो ये चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कहाँ से आपको काउंसलिंग करानी। अगर सेम रेंज के कॉलेज, सेम पढ़ाई लिखाई के कॉलेज आप अपने स्टेट में पा रहे हैं, देन क्यों आप साउथ इंडिया जाओगे। हाँ, अगर टॉप कॉलेज मिल रहा है देन बात अलग है। ठीक है। इसी वजह से चॉइस फिलिंग आपको कॉलेज देख के करने हैं। चॉइस फिलिंग आप 2 कॉलेज लेके भी कर सकते हो, 3 कॉलेज लेके भी कर सकते हो, 4 कॉलेज लेके भी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं होता कि ऑल इंडिया में 400 कॉलेज आ रहे 400 भर दिया। ये काउंसलिंग नहीं होती, ऐसे स्टेट में भी आपको करना है। अपनी रैंक पे चीजें देखनी है। ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना है और रूल्स को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा, आप ऑफिसर साइड पर जाके देख लेना। बच्चे जो हमारा मतलब एग्जाम देने के बाद भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, 72-74 बच्चे हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आजा बात कर लेते हैं। तो ये ऑल इंडिया मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और ये जो रैंक है ना, ये स्टेट में बहुत एकदम सेफ और ठीक ठाक मेडिकल कॉलेज वाली आपकी रैंक है, जो कि आपको असम भेज रही है ये रैंक। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओपन कैटेगरी की। अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं, देन आपकी ऑल इंडिया रैंक 32,000 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ऑल इंडिया रैंक 34,000 है। ओबीसी की बात करें, ऑल इंडिया रैंक 32,000 है। आराम से आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, एकदम सेफ हो, 100% सेफ हो। अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग पर्टिकुलर कॉलेज लेके करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसे हैं जहां पे ढंग से पढ़ाई नहीं होती। इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अब बात करते हैं, अगर आपकी रैंक ओपन कैटेगरी से 35,000 है एंड ईडब्ल्यू से 36,000 है एंड ओबीसी से 35,000 है, आपके 99.99% आप सेफ हो, मतलब सेफ हो।
बहुत अच्छे से, बहुत जिम्मेदारी से मैं चीजें बोल रहा हूँ। और अगर आपकी रैंक 37,000, 38,000 एंड 37,000, 37,000 आपके ओपन कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 38,000 एंड ओबीसी के लिए 37,000 है, तब भी आप 80% सेफ हो। यानी 32 से लेके 37,000 तक आप काउंसलिंग कराओ, कितने प्रतिशत सेफ हो ये भी मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल काउंसलिंग के लिए जाओ। और यूपी में अभी और मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, 27 मेडिकल कॉलेज यूपी में रेडी हैं। आप सोच सकते हो पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर मेडिकल कॉलेज आए हुए हैं या सीट्स मिली हुई यूपी को मिली हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्कीम है, या एक जो है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उस पर बहुत जोरों से काम चल रहा है। और बहुत लकी हो कि तुम यूपी से बिलोंग कर रहे हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा पक जाते, बहुत हाई कट ऑफ है। ठीक है। और आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज रेडी है, मे भी आपके जो है पहले राउंड में ही आ जाए, मे भी दूसरे राउंड में आ जाए। जैसे मऊ की बात करें, बलरामपुर की बात करें, वाराणसी की बात करें, एकदम सारा कुछ रेडी है इनमें। 27 मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं गवर्नमेंट। सोच सकते हो, ये गवर्नमेंट की बात हो रही है, जबकि गवर्नमेंट पे अदर स्टेट्स में काम नहीं हो रहा है। लेकिन यूपी में पिछले 3-4 साल में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आए हैं। प्राइवेट तो आ ही रहे हैं, सीट्स तो बढ़ ही रही हैं। इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज यूपी में और याद रखना, फीमेल जो होती हैं उनको और ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि फीमेल कोटा अलग होता है। और अगर आप कोई स्पेशल कोटा लेके काउंसलिंग कर रहे हैं, देन आपको 37,000 या 35,000 रैंक तक भी आराम से काउंसलिंग करनी चाहिए। ठीक है। जैसे आप फ्रीडम फाइटर हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गया, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, आराम से वो 40,000 तक भी जा सकते हैं। ठीक है। आई होप एक एक बात आपको समझ में आई होगी। प्लीज ये मैंने लिख दिया है, यहां तक आप जरूर जाओ, आराम से सेफ हो जाओगे। स्टेट में काफी कट ऑफ आपकी डाउन रहती हैं ऑल इंडिया कोटा से, और रहेंगे भी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।